तो हेला और गैलेक्टस ये दोनों बींग्स मार्वल यूनिवर्स और उसके मल्टीवर्स के दो ऐसे पावरफुल सुपर विलन्स हैं जिनके पास है नियरली इन्फिनाइट पावर्स। और इनमें से एक कैरेक्टर है खुद इक्वेलिटी यानी कि समानता, और दूसरी कैरेक्टर है गॉडेस ऑफ डेथ। तो क्या होगा जब हम इन दोनों पावरफुल बींग्स को आपस में कंपेयर करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें हेला के ओरिजिन की, तो हेला थी ओडिन की पहली संतान, लेकिन ओडिन के लिए हेला किसी जल्लाद से कम नहीं थी। बेसिकली हेला की मदद से ओडिन ने 9 रियल्म्स पर राज किया, लेकिन थॉर के जन्म के बाद ओडिन ने डिसाइड किया कि अब से वो 9 रियल्म्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हेला जिसे खून खराबे की इतनी आदत हो गई थी, उसे ओडिन की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और तब हेला एसगार्ड को लिटरली ख़त्म करने लगी। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए ओडिन ने वैलकरीज और अपनी आर्मी को भेजा ताकि वो हेला को काबू कर सके। लेकिन हेला मौत की देवी थी, इसलिए एसगार्डियंस और वैलकरीज हेला को मारने में फेल हो गए। और जब हेला को काबू करने के सारे रास्ते बंद हो गए, तब ओडिन ने अपने पावर से हेला को हेल में कैद कर दिया। लेकिन कॉमिक्स में ओरिजिन टोटली अलग था, क्योंकि कॉमिक्स में हेला ओडिन की नहीं बल्कि लोकी की बेटी थी। और जब हेला बड़ी हुई, तब ओडिन ने हेला को गॉडेस ऑफ डेथ का टाइटल दे दिया। तो अब अगर बात करें गैलेक्टस के ओरिजिन की, तो गैलेक्टस है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि यूनिवर्स के बनने से पहले भी एग्जिस्ट करता था, और जिसका असली नाम था गैलन। और गैलन बिलोंग करता था टा नाम के एक प्लेनेट से। लेकिन एक दिन गैलन को ये पता चला कि उसका ये प्लेनेट बिग बैंग के कारण डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तब गैलन सोचता है कि वो बहादुरी का रास्ता अपनाएगा और बिग बैंग के अंदर जाकर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। पर जैसे ही गैलन बिग बैंग के मास के अंदर पहुंचा, उसको कुछ कॉस्मिक एंटिटीज़ के बारे में पता चला जो कि थे सेंटियन ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन तभी बिग बैंग की घटना हो गई, जिसके कारण सेंटियन ऑफ द यूनिवर्स गैलन के साथ मिक्स हो गए। बिग बैंग के बाद जब एक नया यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तब गैलन की सोई हुई बॉडी जो कि अब प्योर एनर्जी की बन चुकी थी, वो यूनिवर्स में इधर उधर घूमने लगी। कि तभी एक दिन एक वॉचर की नज़र गैलन पर पड़ी। उस प्योर एनर्जी को देखकर वॉचर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज़ है तो क्या, और इसलिए उस वॉचर ने गैलन को गलती से जगा दिया। और क्योंकि अब गैलन एक प्योर एनर्जी का बीइंग बन चुका था, इसलिए उसने अपने लिए एक सूट बनाया ताकि वो अपने इन्फिनाइट पावर्स को कंट्रोल कर सके। और इसके लिए गैलन अपने पास ही के एक प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा और आखिरकार अपने फाइनल फॉर्म में आ गया। और इस इवेंट के बाद गैलन बन गया गैलेक्टस। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें गैलेक्टस के पावर्स की, तो एक कॉस्मिक बीइंग होने के कारण गैलेक्टस होल्ड कर पाता है कुछ लिमिटलेस पावर्स को, जैसे लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, रीजनरेशन पावर, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, पोर्टल क्रिएशन, पावर सेंस, पावर कॉस्मिक, पावर नलीफायर, माइंड ब्लास्ट, माइंड कंट्रोल, फ्यूजन पावर, एनर्जी बीम्स, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, टेलीपोर्टेशन, फायर कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल, साइज शिफ्टिंग और इमोर्टैलिटी। गैलेक्टस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि गैलेक्टस पर प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर नहीं होता। गैलेक्टस एक ऐसा बीइंग है जिसे ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने और सांस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं। गैलेक्टस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने एक बार एक ब्लैक सेलेस्टियल को एब्जॉर्ब कर लिया था, स्फिंक्स नाम के एक पावरफुल बीइंग को ख़त्म कर दिया था, फीनिक्स फोर्स को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था, जो कि खुद ही एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी थी। गैलेक्टस के पावर्स का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि एक बार जब गैलेक्टस और मेफिस्टो का आमना सामना हुआ, तब गैलेक्टस ने मेफिस्टो के पूरे रियलम को ही एब्जॉर्ब कर लिया था, और एक पूरे रियलम को ही एब्जॉर्ब कर लेना कोई बच्चों का खेल नहीं। साथ ही जब एक बार आगामोटो और गैलेक्टस का आमना सामना हुआ, तब गैलेक्टस ने आगामोटो को भी कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बैटल का कोई भी नतीजा नहीं निकला। गैलेक्टस एक ऐसा बीइंग है जिसने द इन बिटवीनर के साथ भी फाइट की थी। दरअसल द इन बिटवीनर एक ऐसा पावरफुल बीइंग है जो बस अपनी थिंकिंग से ही लिटरली कुछ भी करने की ताकत रखता था। गैलेक्टस ने एक बार मिस्टिक नाम के एक पूरे डायमेंशन को ही कंज्यूम कर लिया था, एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 4 सेलेस्टियल्स को भी संभाल लिया था और केओस और ऑर्डर तक को परेशान कर दिया था। तो अब अगर बात करें हेला के पावर्स की, तो हेला के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर सेंसेस, सुपर ह्यूमन हियरिंग, वेपन मास्टरी, डेथ टच,
हीलिंग पावर और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। लेकिन अगर हम बात करें हेला के कॉमिक बुक पावर्स की, तो कॉमिक्स में हेला के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फायर कंट्रोल, हीट जनरेशन, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, शेप शिफ्टिंग, माइंड कंट्रोल पावर्स, एनिमल कंट्रोल, हेल फायर कंट्रोल, डेंजर सेंस, डार्कनेस कंट्रोल, डेथ कंट्रोल, सायोनिक पावर्स और इमोर्टैलिटी। हेला एक ऐसी बीइंग है जिसने ओडिन वर्ल्ड्स में रखे टेज़रेक्ट को इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया था जैसे कि वो कोई खिलौना हो। साथ ही हेला वाइट मैजिक से पूरी तरह से इम्यून है, जिसका मतलब है कि हेला पर वाइट मैजिक का ज़्यादा असर नहीं होता। हेला अपने एक ही टच से किसी भी इंसान की सोल को हेल में कैद कर देगी। साथ ही हेला के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिसकी वजह से हेला को फिजिकल इंजरी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हेला इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि उसने वेलकरीज की पूरी आर्मी का भी सफाया कर दिया था और हेला ने उरू मेटल से बने थॉर के वेपन म्योनिर को भी तोड़ दिया था और उरू मार्वल यूनिवर्स का अभी तक का सबसे ज़्यादा ताकतवर मेटल है। साथ ही हेला ने थॉर की मोस्ट पावरफुल लाइटनिंग को भी फेस किया था, पर इसका भी हेला पर कोई भी असर नहीं हुआ और जब तक एसगार्ड रहेगा हेला के पावर्स बढ़ते ही रहेंगे। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं हेला के कॉमिक बुक फीट्स की। तो कॉमिक्स में हेला है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एसगार्डियन, जिसने अपनी पावर के बस एक छोटे से हिस्से से ही थॉर को नॉकआउट कर दिया था। और नॉकआउट से मेरा मतलब था कि थॉर को ओल्ड यानी बूढ़ा बना दिया था। हेला एक ऐसी बीइंग है जिसने ओडिन के सोल के कुछ हिस्सों को चुराकर एक नई एंटिटी तक को क्रिएट कर दिया था और उसने इस एंटिटी का नाम रखा था इन्फिनिटी। अब ये नाम सुनकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये इन्फिनिटी कोई कॉस्मिक एंटिटी नहीं है, ये बस एक नॉर्मल एंटिटी है जिसका बस नाम रखा गया है इन्फिनिटी। हेला एक ऐसी गॉडेस है जिसने डेथ स्वॉर्ड नाम की एक तलवार को भी बनाया था और ये तलवार इतनी ज़्यादा केपेबल और पावरफुल है कि इससे गॉड्स को भी बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। साथ ही जब एक बार ब्लैक हार्ट, जो कि बेटा है रूलर ऑफ हेल मेफिस्टो का, जब उसका और हेला का आमना सामना हुआ, तब हेला ने उसे इतनी बुरी तरह से हरा दिया था जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स में हमेशा से ये कहा जाता है कि हेला को उसी के रियलम में हराना नियरली इम्पॉसिबल है। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन है सबसे ज़्यादा ताकतवर। तो हेला और गैलेक्टस, ये दोनों सुपर विलन्स कितने ज़्यादा पावरफुल है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो एक तरफ हमारे पास है हेला, जिसने रूलर ऑफ हेल एस्मोडस को बिना किसी प्रॉब्लम के बीट कर दिया था। मेफिस्टो के बेटे यानी कि ब्लैक हार्ट को इतनी बुरी तरह से हरा दिया था जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो। साथ ही मार्वल कॉमिक्स में ऐसा बोला जाता है कि हेला को उसी के रियलम में बीट करना लगभग इम्पॉसिबल है, जिसका एग्जाम्पल हमें दिखा थॉर रैग्नारॉक कॉमिक स्टोरी लाइन में, जहां रून मैजिक मिलने के बाद जब थॉर वर्ल्ड ट्री से नीचे गिरने लगा तब वो सीधे पहुंच गया हेला के रियलम में और तब थॉर बस मरने ही वाला था कि ओडिन की स्पिरिट ने थॉर को बचा लिया। तो अब दूसरी तरफ हमारे पास है गैलेक्टस, जिसने ओडिन जैसे एक स्काई फादर को बीट कर दिया था, केओस और ऑर्डर जैसे दो पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज़ को परेशान कर दिया था, मेफिस्टो के पूरे रियलम को ही एब्जॉर्ब कर लिया था और 4 सेलेस्टियल्स को भी एक साथ संभाल लिया था। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या गैलेक्टस के साथ है, क्योंकि गैलेक्टस एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी जिसने अब तक कई सारे पावरफुल बींग्स को बीट किया है। लेकिन अगर ये बैटल हेला के रियलम में होती है तो इस बैटल में हेला के पास एक एडवांटेज होगा। तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगा, इस बैटल का विनर आखिर किसे होना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।